हेलो। राधे राधे। कैसे हैं भाई सब लोग? बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे। हाँ, वो आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब आप नया चैप्टर पढ़ते हैं आज, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। चैप्टर नंबर आपका है शायद 4 नंबर 4 ही तो है। चैप्टर नंबर आपका क्या है? 4। देखो, इसको अगर पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण कहते किसके हैं। इसको इंग्लिश में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं, ठीक है। जिसको भी अगर ये जानना है इंग्लिश में थोड़ा बहुत अगर लिखना है तो इस चैप्टर का नाम डाल दें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाकी हम बात करें द्विघात समीकरण कहते हैं, तो समीकरण को पहले द्विघात समीकरण को हम समझ लेते हैं। द्विघात समीकरण को कहते हैं, हालांकि आपके यूक्लिड ने बताया था इसके समीकरण के बारे में 1024 ईसावी पूर्व में बताया था उन्होंने एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन को, जिसको यानी कि पूर्ण वर्ग बनाकर हल करते थे। तो हम पहले इतना ही जानेंगे कि द्विघात समीकरण कहते किसको। जैसे हम अगर एक यहाँ पर समीकरण अगर लिख दें अपनी तरफ से, जैसे क्या लिख दें यहाँ पर कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का क्या हो जाएगा सी, और बराबर हम लिख दें 0। तो ये जो आपके यहाँ पर जो ए बी सी जो हम वो क्या हो जाएंगी, तो अचर राशियाँ हो जाएंगी। तो यही आपका ऐसी में इसी के रूप में जो लिखा जाएगा वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन द्विघात समीकरण हो जाएगा। जहाँ हम बात करें किसकी, ए बी और सी की। सी क्या हो जाएंगी, एक अचर राशियाँ हो जाएंगी, अचर राशियाँ हो जाएंगी, अचर राशियाँ होंगी। अब देखो, यानी कि अगर कोई भी चीज़ ऐसे हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर जी दिया गया, तो ये आपका बराबर 0, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप बात करें ए बी सी जो क्या होंगे, तो वो ए बी सी अचर राशियाँ हो जाएंगी। एक ही जगह पे 5 हो सकता है, बी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बी की जगह की बात करें तो कोई भी अचर राशि हो सकती है, सी की जगह पर तो कोई भी अचर राशि यानी कोई भी नंबर हो सकता है। आगे अगर हम बात करें, देखो अगर अगर जैसे कोई भी एक अगर समीकरण हमें दिया गया है, जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस का दे दिया आपको कोई भी, यानी एक घात वाला पद अगर इकट्ठा करके ना दिया जाए, ये बराबर 0 सी दे दिया जाए डायरेक्ट बराबर 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एक क्या हो जाएगा, एक शुद्ध समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक शुद्ध समीकरण हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल की जैसे हम लिख दिया 4x² बराबर माइनस का 9 लिख दिया, 4x² माइनस के 16 लिख दिया, या प्लस भी लिख सकते हो। और जैसे हमने लिख दिया 16x² माइनस के 4, ये लिख दिया। तो ये जो है एग्जाम्पल की तरफ से शुद्ध समीकरण हो जाएगा। जहाँ हम बात करें ए बराबर क्या है, 0 नहीं हो सकता, यानी ए बराबर 0 नहीं हो सकता। ए नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर भी अगर पुट करते हैं ए नॉट इक्वल टू 0, तो ये चीज़ है। तो अगर ये चीज़ हमें पता है, अगर इसके रूप में दिया गया तो वो द्विघात समीकरण होगा, अगर इसके रूप में तो ये शुद्ध द्विघात समीकरण रूप होगा, यानी शुद्ध समीकरण या शुद्ध द्विघात समीकरण इसको बोल सकते हैं। जहाँ पर हम बात करें ए बराबर 0 नहीं हो सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जो है आपका क्या द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगर वही बात करें ए एक्स स्क्वायर कोई अगर एक घात वाला पद अगर नहीं दिया गया तो वो क्या हो जाएगा, एक शुद्ध समीकरण हो जाएगा। ये चीज़ तो हमें जान लिया कि द्विघात समीकरण कहते हैं। हम अपनी एक एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज की ओर तरफ चलते हैं, ठीक है। इसकी ये चीज़ नोट करने वाली बात, ये लाइन थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है आप लोग। तो अरे अंधा नहीं हूँ मैं, ये चौक चलती है इसलिए पंखा चल रहा है, ये चौक जाती है इसलिए लगाता हूँ इसको। अब है कि अंधा नहीं हूँ मैं, समझ में आ गया तुम्हें? हाँ, इसलिए थोड़ा अपना इस पे फोकस करो, बाकी पे फालतू चीज़ें का ध्यान मत दो, ठीक है। अच्छा, एक बार और पॉइंट जैसे हम यहाँ पर और बता दें, जैसे अगर हमने दे दिया जैसे एक घात वाला पद, एक घात वाला पद, एक घात वाला पद एवं
दो घात वाला पद, दो घात वाला पद, यानी कि एक घात वाला पद एवं दो घात वाला पद दोनों अगर शामिल हैं समीकरण में, दोनों शामिल हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हो, तो इसे बोल देते हैं, हाँ नहीं तो मैं नहीं गया था वहाँ पे, देख लेना। तो यानी कि हम बात करें पद शामिल हो तो उसे मिक्स समीकरण या मिश्र समीकरण बोल देते हैं, मिश्र समीकरण कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल की तरफ से बात करें तो जैसे क्या हो जाएगा, हमने लिख दिया 5x² प्लस का 5x प्लस का 2, एक दे दिया 2x² माइनस के 5x प्लस का 2x² माइनस के x प्लस का 1। तो इस तरीके से अगर कोई भी पद दिया, मतलब दो घात वाला पद और एक घात वाला पद दोनों अगर शामिल हैं तो उसको क्या मिश्र समीकरण बोल देते हैं। इनके बारे में भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये पॉइंट तुम्हें याद होने। जब हमने अब अगले अपने अगर पॉइंट अगर एक्सरसाइज की अगर बात करें तो उस पर बढ़ते हैं। जैसे 4 एक एक्सरसाइज दी गई है, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। ऐसा है, अब देखो जैसे सब एक एक्सरसाइज आपकी दी गई है 4A, उसमें क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है, उसमें बोला गया है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहला आपका सवाल दिया गया, क्या सवाल दिया गया है, x + 1 का होल वर्ग बराबर, और क्या दिया गया, आपको दिया गया 2x - 3। तो मैं इसमें ये बोला जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। मतलब कहने वाली बात है कि जिस पद की अगर एक समीकरण की x की घात 2 होगी तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, और जिसकी दो घात समीकरण की घात नहीं होगी उसको द्विघात समीकरण नहीं बोला जाए। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करके बताना है, ये जांच करके बताना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसको सोल्व करते हैं फिर। तो सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको a + b का होल वर्ग खोल दे जाके, जो कि सबको पता होगा। तो क्या हो जाएगा, a² + b² 1 का वर्ग 1 होता है, प्लस का 2ab तो 2x हो जाएगा। इक्वल में इसको इधर करेंगे तो 2x - के 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब बराबर में जो बराबर चीज़ होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है, हमें पता है ना, क्योंकि इसको इधर लेके आएंगे माइनस का ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x² प्लस का प्लस नहीं, अगर 1 को उधर लेके जा रहे हैं, माइनस का 6 पहले से ही है और प्लस का इधर माइनस का 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x² 6 में 1 जुड़ जाएगा तो बराबर, ये प्लस के साथ ही तो आ जाएंगे इधर। तो देखो इधर, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात शुद्ध समीकरण हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, ये समीकरण है, हो जाएगा कि नहीं। है कि हमने क्या बोला है कि द्विघात समीकरण को इसी बोल, जिसकी घात 2 अगर होगी तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, जिसकी घात समीकरण हो नहीं होगी 2 घात तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर यहाँ पर कोई अगर बात करें तो x + 1 का वर्ग जो होता है a² प्लस का b² प्लस का 2ab, यही हो जाएगा। अगर देखो 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - के 3 दूनी 6 हो जाएगा। 2x से कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर में जो बराबर चीज़ होती कट जाती है, हमें पता है, आपको भी पता है, ठीक है। और माइनस का 1 इधर ले, प्लस का 1 इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा। माइनस का जब होने के बाद, और ये माइनस के जुड़ के माइनस के 7 को उधर लेके आए, प्लस के 7 हो जाए, तो उसको पता लग गया कि x² प्लस का 7 जो है द्विघात समीकरण बन जाएगा। दूसरे अगर क्वेश्चन की बात करें, दूसरा सब क्वेश्चन दिया गया है हमारा, क्या बोला गया है कि x² - का 2x, x² - के 2x बराबर, और दिया गया -2 ब्रैकेट में 3 - का x। तो हमें इसको बताना है ये है या नहीं है। तो क्या हो जाएगा, x² - के 2x, इधर इसमें मल्टीप्लाई करें, माइनस के 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखो इसको इधर लेके आ रहे थे, यानी x² - के 2x और माइनस के 2x और माइनस के 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यानी x² - के 4x और माइनस के 6 बराबर 0। तो ये देखो 2 घात आ गई, तो ये समीकरण
क्या लिख सकते हैं, है, बिल्कुल है। अब ये ध्यान रखना, प्लस का 2x है, हमने बोला तो बराबर में बराबर वाली चीज़ें करती, तो ये प्लस का ये माइनस का बराबर में ये नहीं कट सकता। अगर ये प्लस का होता तो दूसरे से कैंसिल आउट हो सकता था। समझ रहे हैं ना, समझना भी चाहिए। अब देखो तीसरे अगर क्वेश्चन की बात करें तो तीसरे क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया है कि x माइनस 2x प्लस का 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस का 3। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमें लाना है, ये द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा, तो ये चीज़ हमें बतानी है। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स का इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसमें इसका करेंगे तो एक्स हो जाएगा, माइनस का ये 2x हो जाएगा, 2 एक 2 माइनस का हो जाएगा बराबर में। अब इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा, फिर माइनस के x हो जाएगा, फिर माइनस के 3 हो जाएगा। अब देखो बराबर में जो बराबर चीज़ होती है, हमने क्या बोला था, कट जाती है। एक्स में से जाएगा तो माइनस का एक्स बचेगा, माइनस का 2 हो जाएगा बराबर, ये 3x में से ये 2x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3। अब इसको उधर लेके जा रहे हैं तो 2x माइनस के 3 प्लस का x और प्लस का 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 2x x 3x हो जाएगा, 3 में से 1 2 जाएगा, माइनस का 1 बराबर 0। तो देखो ये x की घात 1 आ रही तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसमें x की घात 2 नहीं आ रही, तो ये समीकरण द्विघात नहीं होगा। चौथे अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो क्या दिया गया है, बोला गया है कि x माइनस 3 2x प्लस 1, x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर, और x ब्रैकेट में दिया गया है x प्लस का 5। ये भी नहीं होगा, सोल्व करेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का x हो जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6x हो जाएगा, 3 एक 3 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x हो जाएगा। अब देखो बराबर में बराबर नहीं, एक मिनट कटेगा नहीं, एक मिनट इतनी जल्दी नहीं। अब इसको इधर लेके आ रहे थे, यानी 2x स्क्वायर। अब देखो x माइनस का 6 तो माइनस के 5x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 3। अब इसको इधर लेके आए तो माइनस का x स्क्वायर और माइनस के 5x बराबर 0। अब देखो 2x स्क्वायर में से एक x आ जाएगा तो एक बचेगा, माइनस के 5x और माइनस के 5x कितने हो जाएंगे, 10x हो जाएंगे, और माइनस का 3 ऐसा ही रहेगा बराबर 0। तो इसमें देखो x की घात 2 आ रही, तो ये कौन सा मिश्रण समीकरण हो जाएगा, मिश्र समीकरण, तो ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल हो जाएगा। समझ आ रहा है ना ये। तो इसी तरीके से करते रहेंगे और जांच करते रहेंगे, आगे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जिसमें किसी को प्रॉब्लम हो। अब देखो यदि 5 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं अपने, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल में क्या दिया गया है, हमें दिया गया है x माइनस 2 का होल वर्ग। इसको पता करना है या नहीं, तो इसको तो ऐसा ही लिखा रहने देंगे हम, इसका वर्ग खोल दे रहे हैं, माइनस बी का वर्ग, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग, 2 का वर्ग 4 और माइनस का 2 है भी, तो 2ab, तो यानी क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 4x हो जाएगा। बराबर में बराबर चीज़ें कट जाएंगी, तो 3x के या माइनस का 4x को उधर लेके जा रहे हैं, इधर ले आओ, तो 3x प्लस का 1 माइनस का यानी प्लस का 4x और माइनस के 4 बराबर 0, तो 3x और 4x 7x हो जाएंगे, माइनस का 1 और माइनस के सॉरी प्लस का 1 माइनस का 4 तो माइनस के 3 बराबर 0, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें 6 नंबर, तो क्या बोला गया है, x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x
ब्रैकेट में एक्स माइनस का वर्ग, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 ये दिया गया। 2x ही है ना मल्टी में। देखो तो a प्लस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, 2 का क्यूब 8 प्लस का 3ab, तो 3ab, तो 3ab करेंगे तो 3 दूनी 6x, ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी बराबर, इसका करेंगे तो ये 2x क्यूब और माइनस के 2x हो जाएगा। अब देखो इसको उधर लेके जा रहे हैं हम, ये पहले सॉल्व कर लो इसको, तो एक्स क्यूब प्लस का 8, ये प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 6 दूनी 12x बराबर 2x क्यूब माइनस के 2x। इस चीज़ को उधर लेके जा रहे हैं तो 2x क्यूब में ये घट जाएगा, तो क्या बचेगा 1x क्यूब बचेगा। अब देखो प्लस का 6x स्क्वायर है, तो ये प्लस का 6 माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, उधर लेके जाएंगे, ठीक है। और 12x में उधर लेके जाएंगे तो माइनस के 2 और माइनस के 12 माइनस के 14x हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या बचा 8 बचे यहाँ पर, तो माइनस का इधर हो जाएगा 8 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण तो नहीं बना, लेकिन ये कौन सा बन गया, ये त्रिघात समीकरण बन गया। तो ये द्विघात समीकरण ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये त्रिघात 3 घात आ गई। त्रिघात समीकरण के बारे में हम अगले जानकारी लेंगे, अभी इतना ही हमें दिया गया तो इतना ही हम इसको देखेंगे। देखो अगले अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्या दिया गया 7 नंबर सवाल में बोला गया है तुम्हें एक्स क्यू माइनस के 4x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस के 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का क्यूब। कर दो भाई इसको भी सिंप्लीफाइड, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 बराबर, इसको सोल्व करते ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी माइनस का बी क्यूब माइनस का 3 दूनी 6ab, यानी कि 6x हो जाएगा 3ab, ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस का b। देखो इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1 बराबर माइनस के 8 माइनस के ये 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6 दूनी 12x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को हम उधर लेके आया, इसको इधर लेके आ रहे हो, तो माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1, इसको इधर लेके आए तो प्लस के 8 हो जाएंगे प्लस के 6x स्क्वायर हो जाएंगे और माइनस के 12x बराबर। अब देखो 6 में से 4 जाएगा तो 1x स्क्वायर बचेगा और माइनस के 12x माइनस के 13x हो जाएंगे, ये 8 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 9 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा क्योंकि ये द्विघात दी गई है। अगले अगर सवाल की बात करें 8 नंबर, तो क्या बोला गया सवाल में, ये 2x माइनस 1 2x माइनस 1 और x प्लस का 3 है माइनस का है, x माइनस 3 और x प्लस का 5 और x माइनस का 1, इसको पता करना है। तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा, देखो इधर इसका 2x स्क्वायर हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा माइनस का x और प्लस का 3 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा प्लस का 5x माइनस का 5 हो जाएगा बराबर, नहीं इसको इधर लेके आएंगे तो ये 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस का 3, इसको इधर अगर लेके आएंगे तो ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा माइनस के x, तो 4x, तो ये माइनस के 4x हो जाएंगे यहाँ पर आकर प्लस का 5 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटा दो तो x स्क्वायर बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। बाकी माइनस का 7x माइनस के 4x, तो 7 यानी 11x प्लस का 3 और प्लस का 5 तो प्लस का 8 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण हो जाएंगे। कुछ नहीं था इनों में, बाकी अगले सवाल हम अगले टर्म में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी धन्यवाद।